अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेटसेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंट एक्सप्लॉइट और 88 रेट और क्रिप्टर के बारे में। ये भी हमारे जो है फेसबुक हैकिंग कोर्स का हिस्सा है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है काफ़ी लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो है फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग मोबाइल का। लेकिन आज के दौर में मोबाइल का जो है यूज़ ज़्यादा हो चुका है। पहले जो है हम सब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई भी वेबसाइट सर्फ करते थे, कुछ भी सर्फ करते थे कंप्यूटर के थ्रू करते थे। और लेकिन जब से स्मार्टफ़ोन हमारे जो है बीच आ चुके हैं, तब से जो है कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही कम। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल पर अपने सारे काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि आजकल मोबाइल में हर वो काम हो जाता है जो कंप्यूटर से होता है। तो इसीलिए लोग ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। वो छोटा भी है, उसको आप हर जगह लेके जा सकते हो। इंटरनेट आप हर जगह एक्टिव है उसका, इंटरनेट आप हर जगह एक्टिव कर सकते हो उसका। तो इसीलिए मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत कुछ आ चुका है मोबाइल में। लेकिन कंप्यूटर आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एक अलग चीज़ होता है, मोबाइल एक अलग चीज़ होता है। दोस्तों, साइलेंट एक्सप्लॉइट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। साइलेंट एक्सप्लॉइट जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है। साइलेंट एक्सप्लॉइट के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, साइलेंट एक्सप्लॉइट मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं। एक तो होता है अनडिटेक्टेबल स्क्रिप्ट, जो कि जावा में क्रिएट किए हुए होते हैं या HTML में होते हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में होते हैं, जिसको हम कहते हैं अनडिटेक्टेबल स्क्रिप्ट, जो वेबसाइट के थ्रू वर्क करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी वेबसाइट में विज़िट करूंगा जहां पर मुझे चाहिए क्रैक या फिर कैंगिंग चाहिए या कीज़ चाहिए या कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए जो वहां से मिलेगा। अगर उसके एक पेज में कोई ऐसा स्क्रिप्ट रन है जो जावा पे चल रहा है या उसने साइलेंट एक्सप्लॉइट बनाया है उस स्क्रिप्ट से, तो उसके वेबसाइट में वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन वो हिडन जो है, जैसे हम उस पेज को ओपन करेंगे, वो हिडन मोड में हमारे सिस्टम में एक पेलोड इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको हम साइलेंट एक्सप्लॉइट कहते हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे वेबसाइट में ऐसा होता है। जो छोटे छोटे वेबसाइट होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है। तो इनमें इस्तेमाल होता है फिर अनडिटेक्टेबल क्रिप्टर का। जो क्रिप्टर होते हैं वो रेट को अनडिटेक्टेबल बना देते हैं, जिससे विंडोज़ डिफेंडर और बाकी जो इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन होते हैं वो इस साइलेंट एक्सप्लॉइट रेट को डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हिडन जो है एग्जीक्यूट हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है हिडन मोड पर। जैसे कि सिंपल रेट होता है, जिस तरीके से सिंपल रेट को हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये होता है क्रिप्टर और साइलेंट एक्सप्लॉइट। साइलेंट एक्सप्लॉइट जितने भी होते हैं ये आपको इंटरनेट में कभी फ्री नहीं मिलेंगे, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो कोई ऐसा टूल हो जो साइलेंट एक्सप्लॉइट जो है क्रिएट करके आपको देता है। चाहे आप किसी भी एक्सप्लॉइट की बात करें जो साइलेंट हो, वर्ड एक्सप्लॉइट हो, PDF एक्सप्लॉइट हो, ये साइलेंट एक्सप्लॉइट में आते हैं। फिर PDF एक्सप्लॉइट, वर्ड एक्सप्लॉइट, PDF एक्सप्लॉइट वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट के थ्रू अटैक होते हैं। यानी वो भी साइलेंट एक्सप्लॉइट होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच किए हुए होते हैं। जैसे आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ नज़र नहीं आएगा, वो डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन उसके अंदर एक एक्सप्लॉइट होगा जो हिडन मोड पर इंस्टॉल होगा, जिसको हम साइलेंट एक्सप्लॉइट कहते हैं। या तो वो रेट से भी हो सकता है। अब वो साइलेंट एक्सप्लॉइट में इंजेक्ट क्या किया जाता है वो फिर डिपेंड करता है उस अटैकर पर। वो रेट को भी इंजेक्ट कर सकता है, किसी स्क्रिप्ट को बनाकर इंजेक्ट कर सकता है, कुछ भी वो इंजेक्ट कर सकता है जिसको एंटीवायरस और विंडोज़ डिफेंडर डिटेक्ट नहीं करेंगे। क्रिप्टर का यूज़ क्या होगा? क्रिप्टर, साइलेंट एक्सप्लॉइट और अनडिटेक्टेबल रेट, ये आपको कभी भी इंटरनेट में फ्री नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे भी तो ये डिटेक्टेबल होंगे, या तो ये इनमें खुद ही पेलोड इंजेक्ट होगा। ये कभी आप ट्राई मत करें, कभी भी रेट को डाउनलोड इंटरनेट से कभी भी मत करें। किसी भी आम वेबसाइट से रेट को डाउनलोड मत करें, उनमें पेलोड इंजेक्ट होता है। और लोग क्या कर देते हैं कि हम जब रेट का इस्तेमाल करते हैं, कोई नया रेट हमें मिल जाता है जो कि अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है, तो हम उसके पेलोड को बनाकर स्किन करते रहते हैं। स्किन जब आप किसी चीज़ को करते हो तो एंटीवायरस क्या करता है कि उस फाइल के सिग्नेचर को पकड़ लेता है। एंटीवायरस कभी भी किसी भी फाइल को स्किन नहीं करता, वो उस फाइल के अंदर के सिग्नेचर को स्किन करके अपने डेटाबेस में सेव कर देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा डिटेक्टेबल हो जाता है जब तक उसका कोई अपडेट ना आए, जिसने बनाया है वो अपडेट ना करे उस कोड को। तो कभी भी किसी भी रेट को या साइलेंट एक्सप्लॉइट को या किसी ऐसे स्क्रिप्ट को एंटीवायरस या ऑनलाइन वेबसाइट जैसे वायरस टोटल वगैरह वेबसाइट होते हैं, इन पर कभी भी स्किन मत करें, क्योंकि ये डिटेक्टेबल हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है कि फाटरेट, मेटलस्पाइट को लोगों ने डिटेक्टेबल बना दिया, ड्रॉइड जेक, स्पाइनोट, ये सब के सब जब शुरू में आए थे तो ये अनडिटेक्टेबल थे, लेकिन लोगों ने अब डिटेक्टेबल बना दिया इनको भी। तो ये साइलेंट एक्सप्लॉइट, रेट और जो है
क्रिप्टर, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपको मुख्तलिफ वेबसाइट में से खरीद सकते हो, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट में। आप लिखोगे साइलेंट एक्सप्लॉइट, बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। आप लिखोगे क्रिप्टर्स, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। ये सिंपल टूल होते हैं जो 1 से 2 MB तक होते हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये कम से कम आपको 10,000 यानी $100 से लेकर $2,000 तक आपको इन्हीं प्राइस के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और फिर अलग अलग चीज़ों पर होंगे, जैसे वर्ड एक्सप्लॉइट, साइलेंट एक्सप्लॉइट, ठीक है, स्क्रिप्ट एक्सप्लॉइट, बहुत सारे होते हैं ऐसे। ये आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप इनको खरीद सकते हो। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसे दूंगा जो आपको फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल करके आप एक हद तक साइलेंट एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ये चीज़ें फ्री नहीं मिलती दोस्तों, आप चाहे आपको यकीन नहीं आता तो आप ढूंढ लें। तो दोस्तों ये कोर्स जो है ऑफिशियली डेटसेक की तरफ से रिलीज़ किया गया है। अगर आप इस कोर्स को कहीं और से बाय करोगे या ख़रीदोगे या किसी को सेल करोगे तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं 8-8 रेट की। 8-8 रेट जो 888 रेट जो होता है ये सबसे पॉपुलर रेट है। हमने जो है डार्क जो उसको इस्तेमाल किया हुआ है, NJ रेट को इस्तेमाल किया है विंडोज़ के लिए। लेकिन ये 8-8 रेट जो होता है ना, ये अनडिटेक्टेबल रेट होता है। अब तो डिटेक्टेबल हो चुका है क्योंकि ये क्रैक वर्जन है, जहाँ ये भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। ये क्रैक वर्जन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके आप जो है साइलेंट एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और बाकी जो है या तो आप NJ रेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों रेट जो है सबसे बेस्ट है। ये अभी भी अनडिटेक्टेबल रेट है, लेकिन इसको कुछ एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं। ये भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इसका यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप अपने एंटीवायरस या अपने विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल रखें। जब भी आप किसी रेट को चला रहे हो या एक्सप्लॉइट को चला रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो ऐसा कुछ, तो हमेशा अपने एंटीवायरस को उस दौरान डिसेबल रखें, क्योंकि एंटीवायरस ऐसे फाइल को रन होने नहीं देगा। जैसे ही आप रन करोगे तो आप बिल्डर पे जाओगे। सबसे पहले तो आप एक क्लाइंट बिल्ड करोगे। यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस देना होगा, ठीक है। जो आप अगर आप लोकल अटैक करना चाहते हो तो आप अपने लोकल PC का IP एड्रेस दे दें, जो कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से देख सकते हो। जब आप CMD टाइप करोगे तो ifconfig टाइप करके आप सिंपली अपना लोकल IP एड्रेस देख सकते हो कि आपका लोकल IP एड्रेस क्या है। उसी मुताबिक आप अपना IP एड्रेस टाइप करें। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लोकल IP एड्रेस टाइप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको सिस्टम पर अटैक करके दिखाऊंगा अपने। फिर आप अपना ओपन पोर्ट टाइप करें। अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक नहीं करना चाहते तो आउट ऑफ नेटवर्क में आप सिंपली क्या करें कि 4444 टाइप करें। अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक करें तो या तो आप पेड VPN का इस्तेमाल करें जो आपको स्टैटिक IP एड्रेस और पोर्ट प्रोवाइड करता है, या तो आप अपने राउटर का इस्तेमाल करें जो कि आपके वाईफाई राउटर होता है। अगर उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग फीचर है और आपके ISP ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप अपने पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हो आउट ऑफ नेटवर्क अटैक। या तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पेड VPN खरीदें। पेड VPN का जो प्राइस होता है वो $5 से लेकर $6 तक होता है। आप बाआसानी किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हो पेड VPN, जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग फीचर फराम करते हैं आपको, और वहाँ पर स्टैटिक IP एड्रेस रहता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 4433, और यहाँ पर सिंपली इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप स्टार्टअप पर ये हाइड इंस्टॉलेशन के उसके सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाए तो हाइड हो जाए, इन पर आप चेक करके जो है कर सकते हो। और लोकेशन वगैरह को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपली इसको क्रिएट कर देते हैं। आप चाहो तो बाइंडर का इस्तेमाल करके किसी फाइल के अंदर बाइंड कर सकते हो। इस रेट में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आप चाहते हो तो आइकन को चेंज कर सकते हो इसका। खैर मैंने तो सिंपल फ़िलहाल जो है इसको सिंपल बनाया हुआ है। ये हमने जो है इसका रेट बन जाता है, इसी के फोल्डर में आ जाता है। यहाँ पर ये कम से कम 700 KB तक होता है। जैसे ही इसको विक्टिम क्लिक करेगा, ओपन करेगा, तो आपका और उसका कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो है अभी कनेक्शन बन जाएगा। जो भी आपने पोर्ट दिया हुआ है उसको पहले लिसनिंग पर लगाएं। जैसे मैंने 443 दिया था तो मैं इसको लिसनिंग पर कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने उस पेलोड को ओपन किया हुआ है, डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो गया। पाकिस्तान कंट्री है, विक्टिम, IP एड्रेस उसका PC नेम, उसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बिट है, और एंटीवायरस वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो होंगे। फिर यहाँ पर जब राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। फाइल मैनेजर जो है उसके सिस्टम में कितने फाइल में जो है ड्राइव हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसका C ड्राइव है, D ड्राइव है, और यहाँ पर आप कट कॉपी पेस्ट सब कुछ कर सकते हो। इस रेट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बाआसानी जो है अटैक वगैरह कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्रैक वर्जन है, ये भी आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो जो है पेलोड से भरा हुआ होगा। और कभी भी रेट या फिर ऐसी चीज़ों को किसी ऐसे वेबसाइट से डाउनलोड ना करें जो सिक्योर ना हो, ठीक है। दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखें कनेक्ट हो गया।
फिर यहाँ पर जो है आप उसके डेस्कटॉप को दे सकते हो, लाइव दे सकते हो आप उसके डेस्कटॉप को लाइव। यहाँ पर आप देखें लाइव हम उसके डेस्कटॉप को देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्तलिफ इसमें आपको फीचर्स दिए जाते हैं 8 रेट का, लेकिन बदकिस्मती से आप इसको कुछ जो एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर वेबकैम कैप्चर, साउंड कैप्चर, गेट पासवर्ड, ठीक है, उसमें जितने भी पासवर्ड उसने सेव किए होंगे अपने ब्राउज़र में वो भी आप देख सकते हो। प्रोसेस मैनेजर, CMD आप जो है यहाँ पर चला सकते हो, और भी उसके ऑनलाइन की लॉगर है यहाँ पर आपको मिलेगा, चैट मिलेगा यहाँ पर, और डिलीट कुकीज़, यहाँ पर कुकीज़ आपको मिल जाएंगे। जो कुकीज़ के बारे में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल में जाकर देख लें। जियो IP आप वो कौन से जो है मुल्क में रहता है क्या, और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसके सिस्टम से डायरेक्ट यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल भी करवा सकते हो। डायरेक्ट जो है ये CMD ओपन हो गया, यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। और आप अगर चाहो तो जो है डायरेक्ट इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लें, तो ये आपके विक्टिम के सिस्टम से डायरेक्ट अनइंस्टॉल हो जाएगा। 8 रेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पर जो है बूट नेट वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो, ये भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब क्रिप्टर और निंजा रेट, NG रेट के बारे में। इसमें इस कोर्स में मैंने आपको साइलेंट एक्सप्लॉइट भी दिया है, 8 रेट भी दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको जो है NJ रेट, यानी जो NJ रेट होता है, यहाँ पर हम NJ रेट का इस्तेमाल करेंगे। NJ रेट जो है एक ज़बरदस्त रेट है, ये भी 8 की तरह है, लेकिन ये 8 की तरह इसमें ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले ये ओपन होगा, आपसे पोर्ट मांगेगा, जिस पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप लोकल अटैक करना चाहते हो तो 4444 दे दें। जैसे मैं लोकल पर, मैं अपने सिस्टम पर अटैक करूँगा तो मैंने 443 दिया है, मैं चेक करने के लिए यही दे रहा हूँ। तो ये लेसन पर, और सबसे पहले अगर आप रन करोगे तो आपके सामने विंडोज़ जो है फायरवॉल वो अलाउ मांगेगा, इसको अलाउ एसेस कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर भी बिल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने लोकल होस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे दें, आइकन वगैरह यहाँ पर भी आप सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पोर्ट देना है। उसके बाद जो है आप सिंपली बिल्ड कर दें। जैसे आप बिल्ड करेंगे ये आपको कहेगा कि आपको कहाँ सेव करना है, जहाँ आपको सेव करना है उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपका फ़ाइल जो है सेव हो जाएगा, लेकिन ये फ़ाइल जो है अभी डिटेक्टेबल है, ठीक है, अभी तो खैर रन हो जाएगा ये। इसको अनडिटेक्टेबल बनाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है फाइल्स को अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए क्रिप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया। क्रिप्टर का इस्तेमाल हम करेंगे, जैसे ये डिटेक्टेबल पेलोड है, इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये क्रिप्टर भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा, और ये एक नया फाइल जो है हमें सक्सेसफुली जनरेट करके देगा, जो कि अभी आप देख सकते हो। ये अनडिटेक्टेबल है, ये डिटेक्टेबल है। इसको जितने एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं उससे कम एंटीवायरस इसको डिटेक्ट करेंगे, लेकिन ये भी एक जो है इसको भी लोगों ने डिटेक्टेबल बना दिया है। वो कैसे, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे फाइल्स का इस्तेमाल करके अनडिटेक्टेबल तो बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि इन अनडिटेक्टेबल फाइल्स को वायरस टोटल या ऐसे वेबसाइट में अपलोड करते हैं जहाँ पर इनके सिग्नेचर पकड़े जाते हैं। तो ये मत क्या करें। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ मेटा डिफेंडर का इस्तेमाल करके। मेटा डिफेंडर एक वेबसाइट है, उसका इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है ये डिटेक्टेबल है कि नहीं है। हम इस्तेमाल करेंगे मेटा डिफेंडर को और देखेंगे कि इस अनडिटेक्टेबल फाइल को कितने एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लॉइट रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो है डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जितने 8 रेट में ऑप्शन है इसमें इतने नहीं है। और 8 रेट को लगभग बहुत ही कम एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं। और आज के दौर में दोस्तों लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। 70 से 7% लोग एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं करते, 20-30 लोग एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विंडोज़ डिफेंडर जो है वो डिटेक्ट करता है। अगर किसी का विंडोज़ डिफेंडर अपडेट नहीं है, पुराना विंडोज़ है, तो इनको अनडिटेक्टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्रिप्टर का इस्तेमाल, रेड का इस्तेमाल करके अटैक कर सकते हो। और रेड जो है लगभग हर चीज़ को कॉपी कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। जैसे रिमोट डेस्कटॉप की बात करें तो इसमें भी आप जो है रिमोट डेस्कटॉप लाइव देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको लाइव देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको इस भी जो है रेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि 8 रेट में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मेटा डिफेंडर की, यहाँ पर हम अपने अनडिटेक्टेबल फाइल को अपलोड कर देते हैं जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। ये हमारा अनडिटेक्टेबल फाइल है, इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये स्कैन हो जाएगा यहाँ पर। इसको कितने एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं यहाँ पर ये अभी हमको दिखा देगा।
ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सिंपली क्लोज़ कर सकते हो, उसका कनेक्शन जो है आपसे कट जाएगा। और यहाँ पर आप देखें 34 एंटीवायरस में 9 एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं, लेकिन लगभग इसको जितने भी पॉपुलर एंटीवायरस हैं वो डिटेक्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बड़े से बड़े एंटीवायरस को डिटेक्ट नहीं करते जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्विक हील है, टोटल जो है डिफेंस है, और एवेस्ट भी इसको डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन एवेस्ट इस वेबसाइट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्रिप्टर होता है जिसका इस्तेमाल करके हम फाइल वगैरह को क्रिप्ट करते हैं और अनडिटेक्टेबल बना देते हैं। जैसे क्रिप्टर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप खरीद सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलते हैं। लेकिन क्रिप्टर जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, क्योंकि वो अपने वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं, उनको अपडेट किया जाता है, फिर वो वेबसाइट आपको प्लान प्रोवाइड करते हैं 6 मंथ 1 ईयर, फिर उसी मुताबिक आपको पैसे लेते हैं। अब बात करते हैं साइलेंट एक्सप्लॉइट की। साइलेंट एक्सप्लॉइट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक HTML फाइल है, इसमें मैंने सोर्स कोड वगैरह सब लिखे हुए हैं। आपको ये HTML फाइल किसी वेबसाइट में डालना है, वहाँ पर इनपुट करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी HTML का नॉलेज है तो आपको पता है कि क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल HTML फाइल है, इसको हम टेक्स्ट में ओपन कर लेते हैं। ये कोड आपको मिल जाएंगे, ये कोड आपको अपने वेबसाइट में या किसी वेबसाइट के पेज में इंजेक्ट करने हैं, या तो एक सिंपल सा वेबसाइट बनाकर विक्टिम को उस वेबसाइट में भेजना है। तो यहाँ पर भी हम रेट का इस्तेमाल करेंगे। ये लिंक जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमारा डाउनलोड वाला फाइल होगा, डाउनलोड लिंक का फाइल होगा, जैसे कि ये हमने बनाया अभी पेलोड रेट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अपलोड कर देंगे किसी जिपी शेयर वेबसाइट में। जैसे जिपी शेयर एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर इसको हम अपलोड करके इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस HTML फाइल में। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे जिपी शेयर में। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि इस फाइल के जो है लिंक को, इस फाइल को अपलोड कर देंगे जिपी शेयर में, और उसके डाउनलोड डायरेक्ट लिंक को उस HTML फाइल में पेस्ट कर देंगे। ये होगा साइलेंट एक्सप्लॉइट। इसका फ़ायदा ये होगा कि ना तो विक्टिम को इंस्टॉल करना होगा, ना तो कुछ करना होगा। ये डायरेक्ट जैसी वेबसाइट ओपन होगा, ये साइलेंटली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लिंक आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट लिंक नहीं है, आप इसको ओपन कर लें, किसी टैब में ओपन करें, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट लिंक। ठीक है, ये डायरेक्ट लिंक आप राइट क्लिक करें यहाँ पर, और इसका जो डायरेक्ट लिंक है इसको कॉपी कर दें। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट लिंक को पेस्ट कर दें। ठीक है, और फाइल को जो है सेव कर दें। फाइल को सेव करने के बाद जैसे ये NJRET का एक्सप्लॉइट है, तो हम NJRET को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पोर्ट वगैरह सब आपको उसी तरीके से सेट करना पड़ता है जिस तरीके से आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक करते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करेंगे, क्योंकि ये बाकी ब्राउज़र पे वर्क नहीं करेगा। ये ऐसा जो है सोर्स कोड है, यहाँ पर देखें, ये वेबसाइट के थ्रू एक सिंपल सा मैंने पेज बनाया है, और यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे। अगर आप क्रिप्टर का इस्तेमाल करोगे तो ये अलाउ भी नहीं मांगेगा, और यहाँ पर आप देखें कनेक्शन अब हमारा डायरेक्ट बन जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये एक वेबसाइट के थ्रू ही चलेगा, जिसमें हमें कुछ इंस्टॉल, आपने देखा, हमें कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं पड़ा, ना ही किसी चीज़ पे क्लिक करना पड़ा। ये एक लिंक, ये वेबसाइट की तरह ही वर्क करेगा। अगर आप इस HTML फाइल को कहीं अपलोड करोगे या आप अपने वेबसाइट में इंजेक्ट करोगे और वहाँ पर इस तरीके से इस प्रोसेस को दोहराओगे, तो ये इसी तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉइट होगा। तो उम्मीद दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।